एक घाटपुर नाम के गांव में एक मुरली नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी माधुरी और बेटे कालू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी में काम करके और अनाज उगाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार फसल का दाम भी अच्छा मिल जाएगा। इस बार जमींदार का सारा कर्जा एक ही बार में चुका देंगे। फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं। पिताजी हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर आप मुझे नए कपड़े दिला कर दोगे ना? कितने दिन हो गए, मेरे पास तो केवल 2 जोड़े ही कपड़े हैं। दूसरे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। और माँ, आप मुझे गाजर का हलवा और समोसे बनाकर खिलाओगी ना? मैंने परसों ही अपने एक दोस्त को खाते हुए देखा था। जब मैं उसकी ओर देख रहा था तब उसकी माँ ने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा। मुझे समोसे बहुत पसंद है माँ, प्लीज माँ बनाकर खिलाओगी ना? यह सुनकर मनोहर और मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, तू जो बोलेगा वो बनाकर खिलाऊंगी। और हाँ, तेरे पिताजी तुझे नए कपड़े भी दिलाएंगे। बस इस बार सब कुछ अच्छे से हो जाए। अजय यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बाहर खेलने चला जाता है। तभी मालती मनोहर से बोलती है, सुनिए जी, आपने सुना कालू ने क्या कहा? जब वह ऐसी बातें करता है मेरा मन बहुत दुखी होता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम भी कैसे माँ बाप है ना जो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने एक ही संतान दी है और हम उसका भी पेट ठीक से नहीं पाल पा रहे। उसका समोसा खाने का कितना मन है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वह दूसरे बच्चों की ओर देखता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को समोसा खिलाकर ही रहूंगी। लेकिन माधुरी, घर में तो राशन का सामान खत्म हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करें? अब आप दुकानदार से थोड़ा सा सामान उधारी पर लेकर आइए। कुछ दिनों का गुजारा तो हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है माधुरी, मैं जाकर आता हूँ। भाई, थोड़ा राशन का सामान चाहिए था। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही फसल कटकर बिकेगी मैं सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अभी मुझे बहुत जरूरत है, थोड़ा राशन दे दो। अरे मनोहर, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? पहले भी बहुत बार उधार लेकर गए हो। वो पैसे तो तुमने आज तक नहीं चुकाए। पहले पुराना हिसाब किताब चुकता करो, तभी मैं तुम्हें कोई सामान दे पाऊंगा। ऐसा मत करो भाई, आखिरी बार दे दो। इसके बाद मैं उधारी लेने नहीं आऊंगा। तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकता। पहले पुरानी उधारी चुकाओ, फिर ही सामान मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। मनोहर निराश होकर घर चला जाता है और माधुरी से बोलता है, माधुरी, दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया। आपकी बहन तो इसी गांव में रहती है ना? मैं एक काम करती हूँ, उसके पास जाती हूँ। वह तो हमसे कई गुना अमीर है। वो हमारी मदद जरूर करेगी। या तो थोड़ा सा राशन का सामान लेकर आऊंगी, नहीं तो थोड़े बहुत पैसे उधार ले लूंगी। वैसे भी फसल को अब कितना वक्त बचा है। जैसे ही फसल निकल कर आएगी हम उनका उधार चुका देंगे। माधुरी अपने ननद के घर जाती है और उससे उधार पैसे मांगती है। अरे माधुरी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जितने भी पैसे थे मैं कल ही नए गहने बनवा लिए हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे गहने नहीं देखने थे। मुझे तो आपकी मदद की बहुत जरूरत थी। अगर पैसे नहीं हैं तो थोड़ा सा राशन ही दे दीजिए। मुझे कालू को समोसे बनाकर खिलाने हैं, उसका बहुत मन है। माधुरी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती